मेरी बहन के साथ स्टेज पे ये इसने तशद्दुद किया, फिर कैमरे बंद हुए, लाइटिंग वगैरह इसने बंद करवाई। वो इसकी इज्जत पे भी हाथ डाल रहा था और इसको ये भी कह रहा था कि मेरे साथ डेरे पे चलो। जबरदस्ती वो रिलेशन इसके साथ बनाना चाहता था। इसने कहा कि हर लड़की यहाँ स्टेज पे आने वाली गलत नहीं होती। हमारे फनकार भी थे, किसी ने नहीं आगे बढ़ के ना बचाया ना बात। ये अकेला था या इसके साथ और भी कुछ लोग थे? इसके साथ लोग थे, लेकिन जो वाकया किया है, जो तशद्दुद किया है, वो इसने अकेले किया। जान खलासी कैसे हुई आप लोगों की? कैसे आप लोगों ने अपनी बहन को वहाँ से निकाला? 25 मिनट तक ये पिस्टल लेके बाहर घूम रहा था। इसने कहा कि मैंने इसको मार के जाना। मेरे साथ इस वक्त मलाइका नाज साहिबा बैठी हैं। ये स्टेज अदाकार हैं। इनकी बहन को उस वक्त मारा पीटा गया जब वो स्टेज के ऊपर डांस कर रही थी और मारने वाला मुबैना तौर पर तमाशबीन था। आखिर जुर्म क्या था इनकी बहन का? क्यों इस तरीके से उसको बुरे तरीके के साथ मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया? वो शख्स था कौन, चाहता क्या था? तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे इस पूरे वाक़या का अहवाल जानते हैं। क्यों आपकी बहन को इतने बुरे तरीके के साथ स्टेज के ऊपर हज़ारों लोगों के सामने मारा पीटा गया? हम नहीं उसको जानते, ना हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक है, ना हमारी बातचीत उससे होती है। मैं ड्रेसिंग चेंज करने गई थी दूसरे शो के लिए। मेरी बहन के साथ स्टेज पे ये इसने तशद्दुद किया, फिर कैमरे बंद हुए, लाइटिंग वगैरह इसने बंद करवाई। फिर ग्रीन रूम में जिधर हम कपड़े चेंज करते हैं, वहाँ पे आके इसने तशद्दुद किया। मैंने अपनी बहन को बचाने की पूरी कोशिश की। ड्राइवर भी साथ था हमारा, गाड़ी वाला, उसको भी थप्पड़ मारे, मुझे भी मारे गए, क्योंकि हम लोग बचा रहे थे। जाहिर सी बात है, मैं अपनी बहन को तो नहीं देख सकती ना। वो इसकी इज्जत पे भी हाथ डाल रहा था और इसको ये भी कह रहा था कि मेरे साथ डेरे पे चलो। मतलब मैं ज़बरदस्ती वो रिलेशन इसके साथ बनाना चाहता था। इसने कहा कि हर लड़की यहाँ स्टेज पे आने वाली गलत नहीं होती। हम यहाँ स्टेज की हद तक आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे गंद फैलाएं। बस यही बात उन लोगों से हुई है, तो उसने आगे से तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ये कितने टाइम से आपकी बहन के पीछे पड़ा हुआ है? ये तकरीबन 2-3 साल से पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन इससे हमारी मतलब यही है कि बस गुजरते हुए बोल देता है कि मुझसे ताल्लुकात बनाओ, ये वो। लेकिन इस बार तो इसने हद ही कर दी। हम पहले मतलब ये इस तरह के जुमले कहता रहता था आपकी बहन? कहता रहता था, लेकिन मतलब ऐसा मसला पहले नहीं था। अभी अभी मतलब इस ड्रामे में उसने ये हरकत की है। अच्छा, जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जो कि हमने भी देखा है और उसके बाद हम आपके पास आए हैं, जी जी। हमने देखा है कि उस वीडियो क्लिप में कोई भी इस बंदे को स्टेज के ऊपर आने से रोक नहीं रहा। हालांकि थिएटर के अपने गार्ड्स होते हैं, फिर वहाँ पर इतने लोग बैठे हुए थे, किसी ने भी नहीं रोका इसको? नहीं जी, कोई भी नहीं था वहाँ पे। थिएटर वाले भी नहीं थे, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं, सब भाग गए थे। हमारे फनकार भी थे, किसी ने नहीं आगे बढ़ के ना बचाया ना बात। कोई भी साथ नहीं दे रहा था। आप चूँकि अदाकार हैं, आपके लिए तो दोनों इंतहाई काबिल इज़्ज़त हैं। जो तमाशबीन होते हैं वो भी, और जो आपके अपने साथी अदाकार हैं वो भी। जी। आपको किससे ज़्यादा गिला है? हमें सबसे ज़्यादा गिला तो थिएटर वालों से है, क्योंकि उनका हक बनता था वहाँ पे। हमारे साथ ये मसला हुआ है, उनको चाहिए था कि हमें सपोर्ट करना। जाहिर सी बात है, उनको वहाँ पे सिक्योरिटी भी करनी चाहिए थी। वो चीज़ कुछ भी नहीं थी वहाँ। ये अकेला था या इसके साथ और भी कुछ लोग थे? इसके साथ लोग थे, लेकिन जो वाकया किया है, जो तशद्दुद किया है, वो इसने अकेले किया। तो फिर जान खलासी कैसे हुई आप लोगों की? कैसे आप लोगों ने अपनी बहन को वहाँ से निकाला? जान खलासी इस तरह हुई है कि ये जब पीछे आके तशद्दुद कर रहा था मेरी बहन के साथ, तो हमने मिन्नतें की, थप्पड़ भी खाए मैंने और ड्राइवर ने। फिर इसको किसी तरह बाहर निकाला, अंदर से कुंडी लगाई और हमने 15 पे कॉल की। 15 पे जब कॉल की, कम से कम 25 मिनट में वो लोग आए। 25 मिनट तक ये पिस्टल लेके बाहर घूम रहा था थिएटर के बाहर? जी। इसने कहा कि मैंने इसको मार के जाना। आपकी बहन को? जी, मेरी बहन को, शमा नाज को, उसने कहा कि मैंने मार के जाना है, मैंने ऐसे नहीं जाना। जब वहाँ से पुलिस वाला डाला आया, तब ये वहाँ से निकला। अब आप कह रही हैं कि इसके हाथ में पिस्टल भी था, वहाँ जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए होते हैं। आज जगह का जगह पे नहीं थे,
जगह जगह पे नहीं थे। नहीं, वैसे शहर में लगे हुए हैं जगह जी, जगह वो पर शहर ना। में लगे लेकिन स्टेज की हद तक थे। तो अब आपके शेखुपुरा में सीसीटीवी है जी ठीक है। है और उनका काम यही है कि उन्होंने अपने माशरे को असला से पाक करना है पार्क। और फिर ऐसे लोगों से भी पाक करना है। तो इसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई है आज तक? काफ़ी 800 के साथ हुई है ये मसला, काफ़ी मसला हुआ है, पर्चे भी उन पे कटे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता। मतलब इनके डर आपकी से। आपकी बहन के अलावा और अदाकाराएं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है? जी हुआ है, लेकिन कोई आगे नहीं आता, कोई नहीं बोलता। क्यों? ये बादसर है, पैसे वाला है, कौन है? ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन ये है कि ये डरा देते हैं, मतलब लड़कियां डर जाती हैं इनके खौफ से। मतलब वो कहता है ना हम सीसीटीवी को जानते हैं, ना हम पुलिस वाले को जानते हैं, ये सब कौन है हम नहीं जानते, वो ऐसा बोलता है। तो मतलब मेरी बहन ने ये बोला है कि मतलब अगर जो कुछ भी है, मैं चाहे अगर उसके साथ कुछ भी होता है ना, कोई भी हमला होता है जानलेवा, तो वो ये बंदा है। आप अदाकार हैं, फनकार हाँ, और हैं। यहाँ तक उसने ये भी बात की है, अगर मैं पकड़ा भी जाता हूँ तो जो मेरे पीछे जो दोस्त है ना, जो 15 जो पूरी गैंग है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आप फनकार हैं। जी अब आप लोगों के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि आपकी दोस्तियां बड़ी होती हैं, खासकर ऐसे वडेरों के साथ, जी। डेरेदारों के साथ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई रोला किसी किस्म का? हमसे जिस मर्जी आप हलफ ले लो, हमने उसको स्टेज पे देखा ही पहली दफ़ा है। मतलब वो शेखुपुरे का बदमाश है, मैं तो खैर उसको बदमाश नहीं कहती। औरत पे हाथ उठाने वाला बदमाश होता ही नहीं। जंग में भी औरत को, जंग में भी माफ़ी है। ये कौन से ऐसे बदमाश है जो औरत पे हाथ उठा के कहते हैं कि हम बहुत बड़े बदमाश हैं? कहाँ के बदमाश है ये? अब फिर आपका क्या मुतालबा है, आप क्या चाहती हैं? मैं सीसीडी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, इसको पकड़ा जाए, इसको सजा दी जाए, ताकि ये एक शमा चौधरी के ऊपर ये मसला हुआ है कि कोई और दूसरी शमा चौधरी ना आए। सीसीडी शेखुपुरा, अगर आप लोगों के होते हुए कोई भी शख्स इस तरह असला लहरा कर मुबैना तौर पर और फिर किसी स्टेज ड्रामा के दौरान परफॉर्म करती अदाकारा के ऊपर हमला आवर होता है, उसको मारता पीटता है, तो फिर ये आप लोगों की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। और साथ साथ हमारी अपील है अपनी वज़ीर आला साहिबा से और जो सकाफ़त मिनिस्ट्री है उनकी मिनिस्टर साहिबा से और आईजी पंजाब साहब आपसे कि ये आपके अपने लोग हैं, ये इंसाफ के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं, वो बाअसर हैं और फिर वो डराते धमकाते हैं। अब इनके मुताबिक इनकी बहन को और इनकी जान को उन लोगों से ख़तरा है, क्योंकि वो मुबैना तौर पर इनको धमकियाँ दे रहे हैं। तो आपने इनको इंसाफ देना है, आपने इस मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाना है, ताकि और किसी अदाकार के साथ या फ़नकारा के साथ इस तरह का कोई भी वाक़या पेश ना आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।